My name is Gaurav Joshi and in this video we will learn about conditional statement. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं इसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। पहले उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। मतलब हम एक्शंस को परफॉर्म करेंगे किसमें, डिफरेंट कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है पहले ये समझते हैं। कंडीशन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। कैसे? एग्जाम्पल के लिए माना कोई वोट देने जाता है, ठीक है, कोई बंदा वोट देने जाता है तो उसकी एज क्या होती है, 18 होती है ना। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कैसे होगा, देखिए अगर वो 18 से प्लस है तो वोट देने जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर 18 से कम है उसकी एज तो वो वोट नहीं दे सकता, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो हम इसे कंडीशन कहेंगे और जो इसमें एक्शंस को परफॉर्म करेंगे उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती है, जावास्क्रिप्ट में ये 4 टाइप की होती है। फर्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कि ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। स्टेटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड का। इफ आई स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई एक कंडीशन इसमें ट्रू होती है तो हम किसका यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। दूसरा है इफ एल्स इफ, अगर इफ कंडीशन जैसे ट्रू है तो एल्स फॉल्स होगी, ठीक है। मतलब सेम कंडीशन के लिए होगा, ये लिखा भी है, इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। इफ एल्स इफ में वही तरीका है, इफ एल्स आपने देख लिए तो इफ एक नई कंडीशन को ऐड करेगा उसमें। और स्विच है मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक, मतलब हम बहुत सारे ब्लॉक बनाएंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ये तो हम प्रैक्टिकल में समझेंगे, ये मैंने केवल इनकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। तो अब देखिए इफ को समझते हैं। इफ स्टेटमेंट का यूज तब होगा ना जब आप पहले से जानते हैं कि ये जो आपकी कंडीशन है वो ट्रू है। कैसे, चलिए इसे समझते हैं प्रैक्टिकल से। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ वेर ए, और इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, ठीक है। इतना आप पहले भी जान चुके हैं इसे कैसे करते हैं करके, ठीक है। एक वेरिएबल लिया है, उसको वैल्यू दे दी हमने 10, वेरिएबल का नेम है ए, ठीक है। अब देखिए इफ आपको हमेशा स्मॉल में लिखना है ऐसे, ठीक है। अगर आप कैपिटल में लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया इफ, अगर मैं इससे असाइन कराना चाहूँ या ये कंडीशनल स्टेटमेंट की जगह इस इफ का यूज करूंगा तो जावास्क्रिप्ट में ये एरर होगी, ठीक है। तो हम इससे इफ का यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे होगी आपकी कंडीशन, ठीक है, कि क्या कंडीशन होगी। मैं अभी केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये अगर एक कंडीशन आपको लिखनी आ गई तो बाकी सारी बहुत आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। और आगे जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके हर प्रोजेक्ट में जरूर स्टेटमेंट का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेसेस का यूज करेंगे। अब ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड, ये सिंटैक्स भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं। अब मैं इसे हटा देता हूँ, कंडीशन कंडीशन लिखते हैं हम पहले। हमारी कंडीशन क्या होगी, मैंने लिखा कि ए इज ग्रेटर देन 5। क्या ये वैल्यू सही है? आप नॉर्मली देखिए ऊपर ए की वैल्यू हमने 10 दी है और नीचे मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन 5, 5 से ए बड़ा है। समझिए इसका मीन्स होता है अगर, अगर ए बड़ा है किससे, जो मैंने यहाँ पे दिया है, तो वैल्यू क्या दी है 5। अगर 5 से ए बड़ा है तो आपने प्रिंट क्या कराया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैंने क्या बोला था, इस जो कंडीशन का इस स्टेटमेंट का यूज होता है इफ का, तो आपको इसको पहले से पता होता है कि ये जो आपका कंडीशन है ये ट्रू है, ठीक है। मैंने लिखा, ये प्रिंट कराने के लिए लिखा मैंने एज ग्रेटर, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसे चला के देखते हैं, अभी कुछ नहीं है, एज ग्रेटर, इसका जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 15 तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए क्यों, अब देखिए ए की वैल्यू क्या है 10, और मैंने क्या करी है यहाँ असाइन क्या किया, ए इज ग्रेटर देन 15, मतलब 15 से बड़ा है ए, लेकिन ऊपर 10 है तो बड़ा तो नहीं है ना 15 से 10, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक मैं आपको समझाने के लिए इसे और लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ए 10 दिया है तो वेयर पी, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको वैल्यू दे देता हूँ कितनी, 15, ठीक है। तो ये समझाने के लिए लिखा मैंने। अब मैंने कंडीशन दी एज ग्रेटर देन पी, क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि क्या ए 10 दिया है बी 15 है, बड़ा है तो कुछ नहीं, प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी सही होगी तो प्रिंट नहीं होगा, नहीं हुआ, ठीक है। तो इसने कंडीशन देखी ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, बी 15 है ए 10 है, तो बी बड़ा नहीं है, ठीक है। सॉरी, मतलब ए बड़ा नहीं है बी बड़ा है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज ग्रेटर। अब देखिए ए इज ग्रेटर, अच्छा यहाँ भी तो है, तो ये है ना। अब कंडीशन
प्रिंट हुई आपका, देखा कि क्या हुआ, मैंने पहले लगा दिया था ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा था, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए तो है नहीं बड़ा, तो क्यों होगा प्रिंट, ठीक है। अब मैंने ऐसे लगाया तो अब क्या बनी कि बी इज ग्रेटर देन ए, कि बी बड़ा है ए से। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि कंडीशन बी ही बड़ा है, ठीक है, बी 15 है, तो तब ये प्रिंट हुई, ठीक है। ये तरीका है कि आप इफ अगर आपको इफ आ गई है, अगर आप ढंग से इफ को देखें, इफ को यूज करेंगे, तो आपको इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, आपको केवल एल्स लिखना है ऐसे, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आपको ऐसे एल्स लिखना है, वही ब्लॉक ऑफ कोड, उसी में आपका जो भी कोड है उसको लिख देना है, ठीक है। तो एल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।